आज की कहानी रवि नाम के आदमी की है। और जिसने ये कहानी हमें बताई है उसने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि उसने उस रात अस्पताल में जो भी अनुभव किया वो सच था। और उसने ये भी कहा था कि उसके साथ उस रात जो भी हुआ उसका अनुभव अस्पताल में देर रात तक काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने किया है। रवि एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला साधारण आदमी था। वो एक बड़े सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था। वो उस अस्पताल में पिछले 3 सालों से नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसे देर रात तक अस्पताल की सुनसान गलियों में घूमने और शवगृह में काम करने की आदत हो चुकी थी। नाइट शिफ्ट की उसे आदत थी और कई बार तो शवघरों में उसके साथ कोई आने से मना कर दे तो वो अकेला भी जाकर अपना काम करके आता था। मतलब रवि एक धीट किस्म का व्यक्ति था। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात अस्पताल में सभी डॉक्टर और नर्स इमरजेंसी केस के कारण बाहर गए हुए थे। तो सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर और रवि, ये दोनों ही उनका सेक्शन संभाल रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक उसे शवघर में एक शव ले जाने के लिए कहा जाता है। यह उसके काम का हिस्सा ही था, लेकिन इस काम में उसके साथ 2 और लोग रहते थे। लेकिन जैसा कि उस रात वो अकेला ही था, उसे अकेले को ही वो शवघर में लेकर जाना पड़ा। रवि के पास स्ट्रेचर सौंपा गया और उस पर शव रखा हुआ था। रवि धीरे धीरे शवगृह की ओर बढ़ा। शवघर की इमारत अस्पताल की मुख्य इमारत से थोड़ी दूर थी। वहां हमेशा अंधेरा रहता था और उस हिस्से में काम के सिलसिले से जाने के लिए भी लोग डरते थे। तो बाकी के समय तो वहां पर कोई गलती से भी नहीं जाता था। रवि ने चाबी से शवघर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अंदर से एकदम ठंडी हवा बाहर आई। वहां मौजूद कोल्ड स्टोरेज के रेफ्रिजरेटर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रवि ने शव को एक खाली स्लैब पर रखा और उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। अब वहां का एक नियम था कि जब भी आप अंदर जाओ या बाहर आओ, आपको दरवाजा बंद करना होता था ताकि वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसने दरवाजा बंद किया और वो एक खाली चेंबर खोजने लगा ताकि उसमें ये शव रखा जाए। और फिर खाली चेंबर को उसने खोला और वो उसमें शव को रखने लगा। अब वो अकेला था, इसीलिए उसे अकेले उस शव को उस चेंबर में रखने के लिए दिक्कत हो रही थी। बहुत ही मुश्किल से उसने उस शव को चेंबर में रखा। लेकिन अब एक और दिक्कत आई। उसने जब वो चेंबर बंद करने की कोशिश की तो उसका दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। वो बहुत कोशिश करने लगा, जोर लगाने लगा, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो ही नहीं रहा था। और वो ये सब कर ही रहा था कि उसे अचानक एक ऐसी धीमी आवाज आई कि मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज धीमी लेकिन साफ थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन वहां बहुत सन्नाटा था और उसने वो आवाज काफी स्पष्ट रूप से सुनी थी। लेकिन उसका दिमाग नहीं मान रहा था और ये काम वो पहली बार नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने अपने काम पर ध्यान दिया और वो उस चेंबर के दरवाजे को बंद करने लगा। उसे लगा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसने टेक्नीशियन को कॉल किया। अब वो कहीं और बिजी था तो उसे आने में देर लगने वाली थी। तो रवि वही उसका इंतजार करने लगा। अब रवि ने 15-20 मिनट इंतजार किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो खुद ही देख लेगा कि क्या दिक्कत है। अब इतने साल अस्पताल में और शवघर में काम करने के कारण उसे सारी बातों की थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई थी। तो वो उस चेंबर के पीछे गया और वहां की सेटिंग चेक करने लगा। उसने 1-2 बार वहां के स्विच चालू बंद किए और वो फिर सामने आया और उसने एक बार फिर से वो दरवाजा बंद करने की कोशिश की और इस बार उस चेंबर का दरवाजा बंद हुआ। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उस पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई। अब भले ही रवि को इस काम का अनुभव था, लेकिन अब उस शवघर में कुछ ऐसा माहौल हो चुका था कि रवि को भी डर लगने लगा। वहां एकदम से सन्नाटा हो चुका था और वहां बहुत ज्यादा ठंड थी और वो पूरा कमरा इंसुलेटेड होने की वजह से बाहर की आवाज अंदर तक और अंदर की आवाज बाहर बिल्कुल नहीं जा रही थी। रवि ने अपनी मोबाइल का टॉर्च जलाया ताकि वो बाहर आ सके। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसने देखा कि उसके सामने वही आदमी खड़ा है जिसका शव वो वहां पर लेकर आया था। वो इतना डर गया कि उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। वो तुरंत अपना मोबाइल खोजने लगा और चिल्लाने लगा। उसकी धड़कन तेज होने लगी थी और उसके हाथ पांव फूलने लगे थे।
क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि उस अंधेरे कमरे में उसके आसपास कई और भी लोग खड़े हैं और उसको घूर रहे हैं। उसकी तेज सांसें चलने की आवाज आ रही थी। वो जोर से चिल्ला रहा था और अपना मोबाइल ढूंढ रहा था कि उतने में उस कमरे का दरवाजा खुला और उसे एक टॉर्च दिखाई दी। वो टेक्नीशियन था जो टॉर्च लेकर अंदर आया था। उसने तुरंत वहां की लाइट शुरू की। उसने देखा कि रवि बहुत डरा हुआ है। उसने रवि से पूछा कि क्या हुआ। रवि ने उसे कुछ नहीं बताया। रवि ने सिर्फ उस टेक्नीशियन को ही नहीं बल्कि किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक तो इतने सालों से उस अस्पताल में काम करने वाले रवि के लिए खुद ये बात इतना बड़ा झटका थी और उसे ये भी डर था कि लोग उसे ही पागल और डरपोक समझेंगे। इसीलिए उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन ये कहानी आज इस चैनल के जरिए रवि ने, जिनका असली नाम कुछ और है, उन्होंने ये कहानी लोगों तक पहुंचाई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये कहानी सच हो सकती है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका भी ऐसा ही कुछ अनुभव हो तो हमारे दिए हुए मेल पर ज़रूर शेयर करिए ताकि हम उसे लोगों तक पहुंचाएं।